तो नमस्कार आप सभी को। आज अगेन हम आपको कंप्यूटर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो पहला आपके सामने जो क्वेश्चन आता है ये कि कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो निवेश युक्ति है वो कौन सी है। तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा कि पहले का आंसर क्या आना चाहिए। स्कैनर, कीबोर्ड, पंच कार्ड, वीडीयू। तो आपको पता है स्कैनर जो होता है वो कंप्यूटर की तीसरी आंख बोलते हैं। जो भी डिजिटल आपके पास जो फॉर्मेट होते हैं उसको कंप्यूटर में स्कैन करने के काम में आता है। जैसे आपकी मार्कशीट है और डॉक्यूमेंट है वो आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो तो वो किसके माध्यम से करते हैं, कीबोर्ड के स्कैनर के माध्यम से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंच कार्ड जो होता है वो हरमन होलेरिथ के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। याद रखना, यानी 1880 और 90 के दशक के अंदर इसको बनाया गया था और आगे जाके वो कीबोर्ड बन गया था। याद रखना, हरमन होलेरिथ के द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। ओके, और कीबोर्ड जो है वो पंच कार्ड का पहला जो रूप था वो कीबोर्ड ही था। याद रखना है, पुराना जो नाम है वो पंच कार्ड है, लेकिन आज के ज़माने में हम इसको कीबोर्ड समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो युक्ति यूज होने वाली होती है वो कीबोर्ड होती है। याद रखना आप लोगों को, कीबोर्ड इज़ द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर है कि कीबोर्ड एक ऐसी युक्ति है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली डिवाइस बोलते हैं। वीडीयू का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, वीडीयू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है QWERTY। क्यूआरटी किस प्रकार का डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर, आप लोग सब जानते हो। क्यूआरटी जो होता है वो होता है कीबोर्ड होता है। याद रखना, कीबोर्ड को ही क्यूआरटी कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा दे रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कीबोर्ड का ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर की जो मुद्रण गुणवत्ता, ठीक है ना, यानी प्रिंटर क्वालिटी जो होती है वो किस में मापी जाती है। तो सबसे पहले जो आपको बताया था, क्रिमिटेरियन नंबर्स, डॉट पर इंच और रोटेशन पर मिनट और पेपर पर मिनट। कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है उसकी गुणवत्ता जो होता है DPI में मापी जाती है, यानी डॉट पर इंच में मापी जाती है, पर इंच में मापी जाती है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि DPI की जो है गुणवत्ता किससे मापी जाती है, तो प्रिंटर से मापी जाती है। याद रखना आप लोगों को, और इसमें गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। और काफ़ी बच्चे इसको देखते भी हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जितना आपसे हो सके शेयर कर दीजिएगा। जितनी भी आपके पास सोशल मीडिया है इन पे आप शेयर भी करते जाएगा ताकि आपका नॉलेज और बढ़ता रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा तो उतना क्या होगा। इसमें आपको आंसर में ढूंढना है कि अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्क्रीन कम साफ दिखाई देगी या पिक्सल डे बढ़ेगा, पिक्सल के अलावा और पिक्सल नज़दीक से दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा स्क्रीन जो है वो कम साफ दिखाई देगी, और रेजोल्यूशन कम होगा तो स्क्रीन ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है, यानी ओड नंबर है, यानी इसमें जो दिए गए हैं इनमें से ओड यानी अलग अलग भिन्न क्या है इसमें, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या केंद्रीय संसाधन इकाई। आप लोग सब जानते हो इसका आंसर डी रहेगा। केंद्रीय संसाधन इकाई जो है वो सेंट्रल लेवल के अलग ही आ गया, इसमें ओड है ये। और ये कीबोर्ड, माउस जो है, प्रिंटर है, ये सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। और किसकी है ये, आपकी कंप्यूटर की है। याद रखना आप लोगों को, ये कंप्यूटर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने के लिए यूज़ की जाती है कंप्यूटर में, एक ऐसी कौन सी डिवाइसेस है इन चारों में से जो डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करती है। ठीक है ना,
और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करती है। तो ये है मोडेम। ध्यान रखना, मोडेम ही एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग में डिजिटल में। देखो, ये आपका एक कंप्यूटर है, ओके, और ये आपका एक टावर है, ठीक है। और कंप्यूटर किसको समझता है? डिजिटल सिग्नल को समझता है। टावर किसको समझता है? एनालॉग सिग्नल को समझता है। अगर हम कंप्यूटर को हम इंटरनेट से जोड़ते हैं तो बीच में एक डिवाइस आती है जिसका नाम होता है मोडेम। क्या नाम होता है? मोडेम होता है। अगर मोडेम क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को लेता है और इस सिग्नल को बदल कर एनालॉग सिग्नल में कर टावर के पास भेज देता है। इस प्रक्रिया को हम मोडेम कहते हैं, याद रखना है। और दूसरा क्या करता है? मोडेम यानी मॉड्यूलेटर कहते हैं इसको ना, मॉड्यूलेटर इसका कहते हैं। इस प्रक्रिया कौन सी को? डिजिटल सिग्नल को लेता है और एनालॉग सिग्नल में टावर के पास भेज देता है, ओके। अब उसके पास बनता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि टावर से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको बदल कर कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल में भेज देता है। यानी ये एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, जो कंप्यूटर से तो एनालॉग डिजिटल सिग्नल को लेता है और वो एनालॉग सिग्नल बदल के इंटरनेट के नेटवर्क के पास भेज देता है, और उसके बाद में नेटवर्क से लेता है सूचना को और वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास डिजिटल में बदलता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखना आप लोगों को। मोडेम जो होता है मीडिएटर का काम करता है, जो डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने का काम करता है, ओके। और प्लॉटर जो होता है आउटपुट डिवाइस, वीडियो आउटपुट डिवाइस होती है, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक काम में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? प्रिंटर होता है, वीडियो होता है, स्पीकर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सब जानते हो वीडियो होता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में जो माउस होता है उसको जो किसने बनाया है? तो आपको याद रखना DC एंजेला वर्ट के द्वारा इसको बनाया गया था, याद रखना। और IBM का नाम है इंटरनेशनल, IBM नहीं है ये, IBM होता है एक, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, याद रखना आप लोगों को। बहुत इंटेल भी एक सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, याद रखना, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा DC एंजावर्ट होता है, जो माउस का आविष्कार किया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपके सामने शिफ्ट और कंट्रोल जो कीबोर्ड में डिवाइस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मॉडिफाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ये कभी अकेले में काम नहीं करती है, क्योंकि इसके साथ में अलग से जो वो की का यूज़ होता है। एक तो शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, एक अल्ट होता है, ALT होता है। ये तीनों ऐसी डिवाइसेस होती है, ओके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे, इतना अच्छा मेरे को प्यार दिया आपने, अपने वीडियो को शेयर किया था, लाइक किया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े हो और हमेशा ऐसे ही, आई होप कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़ते रहें और अपने मन के विचार है वो भी अपने कमेंट में डालिएगा, ताकि हम उसके आंसर रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। धन्यवाद।